भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रतिदिन के क्रम में जैसे लगभग 5 मिनट शीर्षासन, वो भी पूरी एकाग्रता के साथ हम करते हैं। हर एक श्वास के साथ ओंकार का मन ही मन जप चलता रहे। फिर 5-5 बार हम ऊर्ध्व ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और करीब 10 से 12 बार सूर्य नमस्कार। और फिर जिस आसन का हमें रोज अभ्यास करना उसी आसन का हम चयन करके सिद्धासन या सुखासन, और फिर पूरी एकाग्रता के साथ ओंकार का अर्थ भावना पूर्वक जप, मंत्रों का भी अर्थ भावना पूर्वक जप। अब हमें लगभग 5 मिनट भस्त्रिका करना है। अपने अपने पूर्ण सामर्थ्य से उसमें हाथ ऐसे घुटनों पर सीधे रहें, वायु मुद्रा में मेरुदंड सीधा रहे, और हर एक श्वास के साथ मन ही मन ओंकार का जप चलता रहे। फिर उसके बाद हम कपालभाति, और कपालभाति करते करते अपने आप ही एक निर्विचार निर्विकार स्थिति भीतर से सहज उत्पन्न होती है। फिर जिनका चित्त एकाग्र है, जो पूरी नीरवता में प्रविष्ट हो जाते हैं, उसके आगे मौन ध्यान करें, अथवा पूरी नीरवता में जाते हैं तो उस समय जिसकी जैसी आवश्यकता हो, शरीर में व्याधि विशेष है अथवा जो सोचने और सोने के पार नहीं जा पा रहे, वो कपालभाति का ही लंबा अभ्यास करते रहें, तो एक दिन वो भी निद्रा के और मन के पार चले जाएंगे। माने जो पंचवृत्तियां हैं उनके पार चले जाएंगे। उनके लिए उपाय है ये प्राण साधना। तो अभी लंबे गहरे श्वास लेंगे, क्रम ऐसे शुरू होगा। अब इस क्रम में थोड़ी गतिशीलता तो आएगी ही, लेकिन बहुत ज़्यादा शरीर ना हिले, और
लेने में और छोड़ने में पूरा सामर्थ्य लग रहा है, गति भी है, ध्वनि भी है, लेकिन शरीर बहुत अधिक न हिले, सहज रूप से करे। हाथों से घुटनों पर थोड़ा दबाव डाल के रखेंगे तो फिर ज़्यादा शरीर हिलेगा नहीं, मेरुदंड सीधा रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी, चेहरा भी सहज रहेगा। आत्मावलोकन करें, मुखमंडल से लेकर के हृदय मंडल, उदर मंडल, पूरा देह सहज, मेरुदंड सीधा रहे। पहले थोड़े लंबे श्वास होते हैं, बाद में थोड़े और छोटे हो जाते हैं, होने दें। मेरुदंड इसमें ना हिले, चेहरे की आकृति ना बिगड़े और सांसों की लय भी ना टूटे। जितना सामर्थ्य है, कुछ जो जिनमें अधिक शारीरिक बल है वो अत्यंत वेग पूर्वक कर पाएंगे, जिनमें मध्यम बल है तो मध्यम बल से कर पाएंगे, लेकिन जिसका जितना बल है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा और ब्रह्म के साथ एक रूपता। ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठा, ओम ब्रह्म एव इदं अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात्, ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेणाधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म एव इदं विश्वमिदं वरिष्ठम की भावना। सब कुछ ब्रह्ममय है, ब्रह्म की शक्ति से ही सब कुछ ओतप्रोत है। ऐसा निरंतर भाव बना रहे, ये ब्रह्म के साथ एक रूपता, ब्रह्म के एकत्व में प्रार्थना पूर्वक ये प्राणायाम का पुरुषार्थ तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। इस रूप में ये क्रिया योग होता है कि प्राणायाम परमम तप, अपने अधिष्ठान से, अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, अपनी मूल चेतना से, अपने मूल स्वरूप से, स्वधर्म से जुड़े रहें और भगवान के साथ एक रूपता, ईश्वर प्रणिधान। जिनसे गलत होने की संभावना है कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो मुझे देख सकते हैं, इस रूप में होगा।
और 5 मिनट तक जब अखंड रूप से, अबाधित रूप से ये भस्त्रिका होता है, तो योग में जिन अनुभूतियों को कहा है उसको हम जीने लगते हैं। ऐसे 5 मिनट अपने को प्रतिदिन ऐसे ही करना, ये क्रम रहे हमारा। अब अगला कपालभाति का अभ्यास। अब देखो, इसमें दोनों तरफ, लेने में छोड़ने में दोनों तरफ प्रवाह था, इसलिए इसमें ध्वनि होती है पूरी। पहले थोड़ा लंबा श्वास होता है प्रारंभिक क्षणों में, बाद में सूक्ष्म हो जाता है, तो लेने और छोड़ने में एक अलग तरह का प्रवाह रहता है। अब केवल छोड़ना है, इसका मतलब यह नहीं कि श्वास अंदर नहीं जाएगा, लेकिन सहज सामर्थ्य केवल छोड़ने में लगाना है। तो प्रारंभ में माना थोड़ा श्वासों की ध्वनि होती है, लेकिन फिर वो भी सूक्ष्म हो जाती है। अब लेने में बिल्कुल भी ऐसे नहीं, ये तो पहली प्रक्रिया हो गई ना। अब दूसरी में अब ये तो प्रारंभिक क्षण है, और जो रोगी है उनको तो 1 सेकंड में एक वाला ही अभ्यास करना है, लेकिन जो निरोगी हैं, योगी भाई बहन हैं सब, तो उनको तीव्र गति का आलंबन लेना है। तो इसमें फिर ध्वनि बहुत सूक्ष्म रह जाती है, माने फिर अपने बगल वाले को भी वो ध्वनि सुनाई नहीं देती, थोड़ी थोड़ी ध्वनि होती है सूक्ष्म रूप में। ओम ओम का मानसिक जप चलता रहे, और फिर एक वो स्थिति आती है जहाँ पर जप भी बंद हो जाता है, हम ओंकार में प्रतिष्ठित ही हो जाते हैं, अर्थ भावना शेष रह जाती है। इसी को अजप अजप कहते हैं। तो ये क्रम लगातार चलता रहेगा, और इस क्रम में शरीर की, इंद्रियों की, चित्त की शुद्धि, और साथ साथ वृत्ति निरोध 2 प्रकार से होता है। एक तो विचार पूर्वक विचार से पार जाना, बुद्धि के सहयोग से ही, बुद्धि के, चित्त के सहयोग से ही, चित्त के, मन के सहयोग से ही मन के पार जाना। एक तो ये स्थिति होती है, और एक ये प्राण के सहयोग से, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। कपालभाति लय के साथ करते रहिए सब। जब बीच बीच में थकान हो जाती है ना, तो फिर एक सहज सा श्वास ले लिया, फिर कर लिया। इसका कितना ही तीव्र आलंबन ले सकते हैं, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। इसका जितना अधिक तीव्र आलंबन लें, उतना ही अधिक शारीरिक दृष्टि से, मानसिक, आध्यात्मिक दृष्टि से आपको अधिक लाभ की अनुभूति होगी।
श्वासों की अत्यंत सामान्य ध्वनि और श्वास को बाहर छोड़ने में पूरी लय और ओंकार का अर्थ भावना पूर्वक जब पूरी तन्मयता से अपने मूल स्वरूप में प्रविष्ट होते चले जाते हैं। अब इस समय ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है और आत्मा, प्रकृति, परमात्मा का ठीक ठीक स्वरूप हमें प्रतिभाषित होता रहता है और हम स्वयं को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा के रूप में अनुभव करने लगते हैं। प्रकृति को भगवान की विशेष दिव्य कृति के रूप में विष्णु कर्माणि पश्यत तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, माने पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक, केंद्र से लेकर परिधि तक सर्वत्र ब्रह्म तत्व की अनुभूति। और फिर ये करते 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 ऐसे क्षण भी आते हैं जहाँ हम भगवान की सगुण साकार इस प्रत्यक्ष, बाह्य प्रत्यक्ष, भौतिक प्रत्यक्ष के साथ साथ उसके आंतरिक प्रत्यक्ष में भी जहाँ भगवान की चिन्ह मात्र, ज्योति मात्र स्वरूप की हम अनुभूति करते हैं, वो एक दूसरी स्थिति आती है सहज। तो ये अभ्यास क्रम लगातार चलता रहेगा। जिन का चित्त अत्यंत एकाग्र है, वे जब मौन ध्यान करेंगे तब वो आत्माधिष्ठान में या कहें ब्रह्माधिष्ठान में अवस्थित रहेंगे। जो अभी मन के पार नहीं जा पा रहे, उनका सामर्थ्य बढ़ेगा। वे कपालभाति करते रहे, अत्यंत वेगपूर्वक, और ओंकार का जप करते रहे, तो पहले चित्त परिशुद्ध होगा और बाद में फिर चित्त के पार भी जाएगी। जो वृत्ति निरोध की स्थिति है उसको प्रथम कुछ क्षणों के लिए और बाद में लंबे कालखंड के लिए भी हमारा जो निर्विचार ध्यान है, निर्विकल्प ध्यान है, निर्विकल्प समाधि है, उसकी भी अनुभूति का दौर आएगा। जिनको ध्यान के समय नींद आती है, फिर उनको ये कपालभाति का अत्यंत तीव्र आलंबन ही लेना है, तो फिर वो निद्रा के पार चले जाएगी, जिसके लिए हम बार बार कहते हैं कि सोचने और सोने के पार नहीं जा पाते हैं।
ये जो कपालभाति का अभ्यास है, इसमें भी बीच में खंडित ना हो, ये भी ये अखंड रूप से चलता रहे, अबाधित रूप से चलता रहे, निर्बाध रूप से। और हमने निर्देश दिया हुआ है, किसी को रोग विशेष है या शरीर में कोई कष्ट विशेष है, तो उनको तो हम कह रहे हैं कपालभाति के साथ ही ध्यान करो, दोनों काम हो जाएंगे। ध्यान भी हो जाएगा और शरीर के भीतर कोई विकार आए उसका समाधान भी हो जाएगा। अब जो वृत्ति निरोध की स्थिति में नहीं जा पाते, वो भी इसी का आलम्बन है, कपालभाति का ही। और जो वृत्ति निरोध की स्थिति में पहुंचे हैं, वृत्ति निरोध की दो स्थितियां हैं। एक, पहले एकाग्र वृत्ति होना, माने भगवान के एकत्व में, आत्मा परमात्मा के एकत्व में अवस्थित होना। वहाँ मौन होकर के प्रकृति, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक समझते जाते हैं और भगवान के दिव्य आलंबन में, एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतत् आलम्बनम परम, एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ये ब्रह्ममयी स्थिति है। और इस आलंबन में एक अलग तरह की अनुभूति है, जहाँ अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय सुख के संपर्क में हम आते हैं। तो जो इस स्थिति का अनुभव कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। जो ना कर सकें इस स्थिति का अनुभव, तो ओंकार का अर्थ भावना पूर्वक जप ब्रह्म भाव को और दृढ़ बनाए, तत्र स्थित यत्नाभ्यास, उसका अभ्यास करें। और विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक भगवान के शुद्ध स्वरूप को अनुभव करते रहें। मेरुदंड सीधा ही रहे, लय के साथ कपालभाति का अभ्यास चलता रहे। मूलाधार से सहस्रार तक भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभूतियों का दौर होता है, जिसके बारे में मैं कई दिनों से निर्देश दे रहा हूँ कि अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या। मूलाधार से सहस्रार तक कपालभाति करें तो दो आलंबन है। अभी आप कपालभाति कर रहे हैं तो मूलाधार से सहस्रार तक अपने अंतःचक्रों की जागृति की अनुभूति। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाग्नि। इस अनुभूति में, और जब मौन ध्यान करेंगे अब इसके बाद, उस समय आप ये कपालभाति भी निरंतर कर सकेंगे और श्वासों के साथ
जैसे दीर्घ और सूक्ष्म श्वास, वो भी हमें अपनी अंतः चेतना में अपने शुद्ध स्वरूप माने आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार तक ले जाने में प्राण भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है। इसलिए प्राण को ही ब्रह्म कहा है, प्राणो ब्रह्मेति। तो श्वास लेते समय हर एक श्वास के साथ ओंकार का अर्थ भावना पूर्वक जब सब कुछ ओंकार में है, ओंकार की ही महिमा है, भगवान की महिमा को स्वीकार करना, ये तो उसकी स्तुति है। और प्रार्थना फिर उसकी शक्तियों को पाना, और उपासना उसके साथ एकाकार हो जाना। तो स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये क्रम अपने भीतर घटित होता जाएगा। तो जब मौन ध्यान के समय आप कपालभाति का भी आलंबन ले सकते हैं, और दीर्घ और सूक्ष्म श्वास का आलंबन, श्वास को लेते और छोड़ते समय ओंकार का आलंबन। उसके लिए फिर धारणा, ध्यान और समाधि का कोई एक चक्र विशेष को केंद्र बना सकते हैं। तो धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास एक साथ ही होगा, इसी को संयम कहते हैं, उससे प्रज्ञालोक। तो धारणा, ध्यान, समाधि का क्रम माने एक तरफ समाधि योग वृत्ति निरोध, दूसरी तरफ ये क्रिया योग, तीसरी तरफ विभूति योग, और फिर कैवल्य की अनुभूति, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवः की अनुभूति होने लगती। तो समाधि योग, साधन योग, क्रिया योग से लेकर अष्टांग योग, विभूति योग, कैवल्य योग की अनुभूति की दौर अपने अपने भाव चेतना के अनुसार हमारे भीतर घटित होते रहेंगे। तो जब मौन ध्यान करते हो तब ध्यान लगता है ना, दो स्थितियां बनती होंगी मुझे लगता है। देखो, जिनके शरीर में कोई दोष विशेष, वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज और ओज 8 धातु होती हैं। सप्त धात्वाग्नि, फिर पंचभूताग्नि, 8वें ओज को धातु माना जाता है, वो उसका रूपांतरण है। सारी ही धातुएं जब अपने यौवन पर होती हैं तो ओज के रूप में परिलक्षित होती हैं। सप्तधात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, जिनके शरीर में किसी भी तरह का, जैसे मैंने ही कईयों को बोला हुआ है कि आप लगातार 1 घंटा कपालभाति किया करो और उसी समय ध्यान किया करो, वो तो उसका अभ्यास कर लें मौन ध्यान के समय भी।
फिर श्वासों पर ओंकार का ध्यान जो पहले आपको अभ्यास करवाया गया उसका अभ्यास करो। अब किसी किसी का चित्त इतना चंचल होता है कि वो एक दो बार तो गायत्री का ध्यान कर लेते हैं, फिर उनको बार बार वही स्थिति में जीने को, उनको नया नया चाहिए। एक मंत्र, एक भाव, एक कार्य में जिनका मन नहीं टिकता, उनके लिए आप लोगों को संध्या उपासना के मंत्र सभी को याद है ना? तो संध्या उपासना के मंत्रों का श्वासों के साथ ध्यान किया कर। ओम भूर्भुवः से लेकर के ओम शन्नो देवी रभिष्टाय, ये सविचार ध्यान की स्थिति में रहेंगे आप इससे। ओम शन्नो देवी रभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये शय्याः अभिस्रवन्तु। हे प्रभु, आप सबका कल्याण करने वाले, अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए आप जो सर्वत्र व्याप्त हैं, हम आपकी से दिव्यता का पान करें। सन्नो देवी अभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये शय्याः अभिस्रवन्तु न। प्रभु, आप आनंद घन बन हम पर बरस रहे हो, बरसो तेरी दिव्यता को, तेरे दिव्य ज्ञान को, तेरी पावनता को, तेरे प्रेम को, तेरी करुणा को हम प्रभु चारों ओर से प्राप्त करें। शय्याः अभिस्रवन्तु न, चारों ओर से आनंद घन बन वर्षो प्रभु हम पर। ऐसे भाव पूर्वक, अर्थ पूर्वक। अब आप तो व्याकरण पढ़ ही रहे हैं, कुछ दर्शन पढ़ ही रहे हैं, थोड़े शास्त्र पढ़ ही रहे हैं, तो संस्कृत का सामान्य बोध है ही। नहीं है तो जो आपके जो बड़े हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनसे आप ये संध्या के मंत्रों का अर्थ पूछ लेना। तो अब यही क्रम रहेगा रोज। तो मौन ध्यान में संध्या उपासना के मंत्रों के साथ ध्यान कर लो। ओम वाक वाक, प्रभु मेरी वाणी में सत्य हो, पवित्रता हो। ओम चक्षु चक्षु, प्रभु मेरी दृष्टि में पवित्रता हो, दिव्यता हो, शक्ति हो। मैं आपके ही स्वरूप को सब में देखूं। ओम चक्षु चक्षु, प्रभु तेरी ही वेदवाणी का मैं श्रवण करूं। ऐसे इनके अर्थ तो बहुत गहरे हैं। जैसे जैसे आप सामान्य अर्थ का आपको बोध होगा तो फिर इनका जो आध्यात्मिक अर्थ है वो भी आपके भीतर घटित होता जाएगा। ऐसे संध्या के पूरे मंत्रों को, संध्या मैंने देखा कुछ लोग संध्या करते हैं, मैंने उन लोगों को भी देखा है जो 50-50 साल से संध्या कर रहे हैं, वाक वाक बोल रहे हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो फिर उनके अंदर वो वाणी की दिव्यता तो आई ही नहीं। तो ये संध्या आप में घटित हो जाए तो ये संध्या के मंत्रों का आलंबन ले लो। ये जो है अंगस्पर्श आप भावना पूर्वक करें इनका। फिर ऐसे भू पुनातु शिरसि भुव पुनातु नेत्रे ओम भूम भुव मृतंच सत्यंचाभिदात। ये क्या है? भगवान की सविचार समाधि है। ऋतंच सत्यंचाभिदात तपसोऽध्युजायत ततो रात्रि जायत ततः समुद्राणवं समुद्रादणवातति संवत्सरो अजायत। ऐसे ये सारे मंत्र पढ़ते रहो और मंत्र पूरे होते 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 आपका आधा घंटा लग जाएगा और आपका ध्यान जो है ये एक चरण तो पूरा होगा। गायत्री में जिनका मन टिक गया है और फिर वो इससे अगली एक स्टेज पार करो पहले तो अगली स्टेज आ जाएगी। ओंकार में ही मन टिक जाता है तो ओंकार ब्रह्म की ही सर्वत्र भावना। ईशावास्यमिदं सर्वम ओम खम ब्रह्म ओम सर्वम खलो इदं ब्रह्म ओम प्रतिष्ठा, जो रोज बोलते हैं आपको, तो ओंकार में पूरी तरह से समाहित हो गया। और यही भाव चेतना फिर दिन भर बनी रहती है। ये तो
लेकिन एक ही बात है, सोना नहीं है किसी को भी। आज नींद तो नहीं आई किसी को, है जी? क्यों जी बहनों? नहीं। भाइयों में नींद आए तो अपने थोड़े से कपड़े कम कर दिया करो, कुछ इतने ज़्यादा आराम में भी नींद आती है, फिर थोड़ा तप करो। थोड़ा ज़्यादा नींद आती है, ठंड लगेगी तो कम से कम ठंड ही भगा देगी नींद। हम ज़्यादा सुविधाओं में रहते हैं ना, तो उससे भी जो है भोग की तरफ जाते हैं, योग थोड़ा क्षीण हो जाता है। तो आधा घंटे का ये ध्यान का क्रम आपका ना, मौन ध्यान का, और आधा घंटा ये सक्रिय ध्यान, क्रियापूर्वक ध्यान होता है। फिर इसी से पूरी नीरवता में प्रवेश करते जाएं, तो ऐसे धीरे धीरे सबकी उन्नति होगी। यही क्रम रहेगा तो सब ऐसे ही इस भाव, दिव्य भाव चेतना में निरंतर आरोहण पाते जाएं, और फिर और सूक्ष्मता में, और सूक्ष्मता में भगवान के एकत्व में स्वयं जब प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो मैंने कहा ना कि ये जो शरीर की शक्तियाँ, इन्हीं को नहीं संभाल पा रहे हैं हम अभी, धीरे धीरे वो भी पात्रता आएगी कि एक सामान्य व्यक्ति को जो शक्तियाँ मिलती हैं उससे भी ज़्यादा, उससे भी दिव्य, उससे भी और अधिक अपरिमित। इसको अपरिमित इसलिए बोलते हैं, अनंत इसलिए बोलते हैं कि भगवान का ज्ञान, जब भगवान अनंत है, असीम है, अथाह है, अपरिमित है, तो भगवान का ज्ञान भी अथाह है, अपरिमित है, अनंत है, दिव्य है। तो दिव्य ज्ञान से, दिव्य शक्ति से, दिव्य सामर्थ्य से युक्त हो जाते हैं। तो ये है योग का लाभ, यह है ध्यान का लाभ कि हम दिव्य ज्ञान से, दिव्य शक्ति से युक्त होकर के दिव्य जीवन जिएं। यही दिव्य जीवन, भागवत जीवन हमको जीना। तो सब धीरे धीरे इसमें आरोहण पाते जाएंगे, क्रम है, धीरे धीरे ये दृढ़ता होगी इस दिव्य भाव की, भगवत्ता की। ओम शांति शांति शांति।